प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और हम मत्ती लिखी इस पुस्तक को देखेंगे कि आज की इस सुबह की प्रार्थना और जितने हम सुबह की प्रार्थना परमेश्वर के अनुग्रह से करेंगे, हम इस पुस्तक को देखेंगे जो मत्ती लिखित सुसमाचार है। और हम एक-एक करके मैं पाठ-पाठ करके आपके साथ परमेश्वर के वचन को बाँटूँगा कि हम इस पुस्तक में परमेश्वर की वेदों को जानें, उसके जो इस पुस्तक में लिखा गया है उस बातों को गहरे तौर से हम समझें और हम परमेश्वर के वचन पर चलें। अभी हम वचन को जाएंगे और आज हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 1 और वर्स 18 से लेकर 21 तक देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जैसे मैं पहले बोल चुका कि मत्ती लिखित सुसमाचार को हम देखेंगे आने वाले दिनों में और ये पहला भाग है। तो जैसे कि चैप्टर 1 में 1 से लेकर 17 पद तक ये विवरण दिया गया है कि अब्राहम से लेकर मसीह तक का जन्म का विवरण दिया गया है। जो अब्राहम जो परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा था, जो परमेश्वर दाऊद से वाचा बांधा था, ये सब पूरा हो। और बाइबल प्रोफेटिकल बुक भी कहा जाता है, जिसमें भविष्यवाणी पूरा होता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होती है। तो जैसे हमने देखा कि पहला आयत 18 से 21 पद तक कि यूसुफ एक व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, और मरियम जो एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाई हुई स्त्री थी, जो कुंवारी थी और परमेश्वर ने पहले से ही निर्धारित किया था और परमेश्वर ने इन दोनों को चुना। और जो परमेश्वर ने कहा था ऐसा वक्ता के द्वारा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, और ठीक वही बात यहाँ पर सफल होती हुई हमें दिखाई देता है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो परमेश्वर का इन्वॉल्व था और परमेश्वर अपने काम कर रहा था। परमेश्वर अपने दूतों को भेजता और वो जो प्रभु के जन थे, जैसे यूसुफ जो था, और मरियम को भेजा गया था ये दूत, और आकर वो इंस्ट्रक्शन कर रहा था कि उनको क्या करना है। और मैं वचन 21 को ज़्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि हम यीशु के बारे में थोड़ा देखेंगे यहाँ पर कि वह पुत्र जन्मेगी और तो उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का काम क्या था कि प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर जन्म लिया, उसका काम ये था कि हमें पापों से उद्धार करे। हर एक व्यक्ति जो अब है, जो था और जो आने वाला व्यक्ति है, उन सबों का जब तक प्रभु यीशु मसीह आया तब से लेकर जितने मनुष्य पैदा हुए, सबों का पापों का उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। ऐसा कोई नहीं बचा है अब कि उसका उद्धार होना बाकी है। प्रभु यीशु मसीह ने पापों से हमें उद्धार कर दिया है। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पाप माफ किया गया है। प्रभु ने अपना लहू देकर, अपना दाम देकर आपको पापों से छुड़ाया है।
बहुत ज़रूरी है इन बातों को जाने। ये है गुड न्यूज़ कि आपका पाप क्षमा किया गया है। आपको एक शुद्ध व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन दिया है और उसका जन्म ही भी इस कारण हुआ कि हमें पापों से उद्धार करे। कि एक अनोखा एक गुड न्यूज़ है जो आपका पाप जो माफ किया गया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ था। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके वेदों को जानने में आप अनुग्रह करें खुदा। आपके दिल की बातों को समझने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आप छू लें उनके जीवनों को खुदा। प्रभु जी, आपने पापों से उन्हें उद्धार किया है खुदा। आपने उनका पाप को माफ किया है खुदावंद। आपके लहू के द्वारा प्रभु जी वे शुद्ध किए गए हैं खुदावंद। प्रभु जी, होने दे खुदावंद, पाप से उनका जीवन परे रहे खुदा। प्रभु जी, वे पापों को घृणा करें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो चले खुदावंद। जब भी पाप उनके जीवन पर सताए खुदा, आपकी लहू उनके जीवन पर कार्य करे ताकि प्रभु वे पाप हावी ना हो खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, छू ले खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी आत्मा उन्हें अगुवाई करे खुदावंद। पवित्र आत्मा आप टच करें, पवित्र आत्मा आप टच करें, उनके जीवनों को बदलने खुदा, उनके सोचों को बदलने खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चलाएं खुदावंद। प्यारे प्रभु, आप उनके अगुवे बन जाएं खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह करें खुदावंद। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे। उनके परिवारों को आप आशीष करें खुदा। प्रभु जी, उनके कामों को आप आशीष करें खुदावंद। जो भी करें खुदा, आपके लिए करें, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपकी स्तुति उनके जीवन पर हो खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं खुदा, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। मैं चंगे हूँ यीशु के नाम से, चंगे हूँ यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु, आपकी अभिषेक उनके जीवन पर उतरे खुदा। प्यारे प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद, आपके करीब कर लें खुदावंद। धन्यवाद हो प्यारे पिता, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।